थोड़ी पैसों की जरूरत है। यार मेरा हाथ बहुत टाइट है, मैं तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगा। मेरा यकीन करो, मेरे पास अभी नहीं है। मेरे खुद के भी खर्चे हैं यार, अभी मैं तुम्हें 10 रुपए भी नहीं दे सकता। चलो अभी मैं काम कर रहा हूँ, फोन रखता हूँ। यह 10 करोड़ का मालिक होकर बोल रहा है मैं तुम्हें 10 रुपए भी नहीं दे सकता। कैसा दोस्त है। हे परमेश्वर, मैं तेरे पास ही आता हूं। क्या वो ठीक है? उसने जहर पी लिया। जल्दी से चलो यार। तुम्हारा पति ठीक है, बस यह दवाई ले लेना एंड उसको अकेले मत छोड़ना। तो दोस्तों, इस बेचारी बहन का हस्बैंड तो बच गया, लेकिन बहुत से और गरीब भाई बहन हैं जो सुसाइड करते हैं और बचते नहीं। आखिरकार उनको क्यों सुसाइड करना इतना आसान लगने लगता है? उनके पास सिर्फ ये ही रास्ता क्यों बचता है? खैर, जो भी हो, बाइबल में से एक ऐसा वचन आपके सामने रखता हूं। अगर आपने ये वचन पूरा नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि आप स्वर्ग जा पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप मत करना दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइंड ट्रूथ में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बाइबल में उत्पत्ति चैप्टर 1 वर्स 27 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। धर्म, जात पात ये सब इंसान ने बनाया। परमेश्वर ने तो सिर्फ इंसान को बनाया था। हम सब एक परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। पर जहां तक मुझे मालूम है, इन सब बातों पर कोई यकीन करने की दिक्कत नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, अभी हम पॉइंट पर आते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप इनका आंसर अपने मन में ही दे सकते हैं। क्या आपके पास अपना घर है? रहने के लिए सिर पर छत है? खाने के लिए रोज भोजन तो मिलता होगा? पहनने के लिए कपड़ा तो होगा ही आपके पास? क्यों सही कहा ना? हो सकता है आपके पास 10 या 20 लाख की सेविंग भी होगी। अगर नहीं भी है तो काम तो करते होंगे आपके नहीं? अगर काम भी करते हो तो आपकी डेली की पगार कम से कम 300 या 400 तो जरूर होगी। और आपने किसी का कर्ज भी नहीं चुकाना है। पर आपको मालूम है, कर्ज ना उतार सकने की वजह से कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं? बहुत से लोग मर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, किसी के पास रहने के लिए सिर पर छत नहीं है। और आप मानते हो प्रभु यीशु मसीह को। अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार कर आपको लगता है कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, जहां चली जाऊंगी। तो आपके लिए एक बाइबल का वचन बोलता हूं। मत्ती चैप्टर 19 वर्स 16 से लेकर 24 तक पढ़ना चाहूंगा। और एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। क्या आपको मालूम है, बाइबल में यह भी लिखा है, उनमें कोई घटी में न था, क्योंकि जितनों के पास भूमि या घर थे वे उन्हें बेच बेच कर उनके दाम ले आते थे और प्रेरितों के पांवों के आगे रख देते थे, और हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांट दिया जाता था। और आप यह मत समझना कि मैं आपसे यह बोल रहा हूं कि अपनी भूमि जान जायदाद बेचकर किसी गरीब की मदद करो। ये थे उस टाइम के विश्वासी जो दान करते थे और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते थे। लेकिन बात की जाए अगर आज के हम जैसे विश्वासियों की, ये दान बाद में करते हैं, सोशल मीडिया पर पहले फोटो अपलोड करते हैं, सिर्फ अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपनी शोभा के लिए। सभी एक जैसे तो नहीं है, पर बहुत ऐसे ही है। आपके पास 50 लाख तक सेविंग आपके बैंक खाते में है और एक आपका पड़ोसी 50,000 के कर्जे में डूब रहा है।
आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाते हो, लेकिन आपका पड़ोसी भूखा मर रहा है। क्या लगता है स्वर्ग जाना कितना आसान है? एक बार बाइबल पढ़ो और जानो कि जिस पर हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, उसकी दोस्ती किन लोगों से थी, उसने किन लोगों की मदद की। अगर आप भी एक सच्चे मसीही हो, जहां सच में विश्वासी हो, तो आपको धन से प्यार नहीं होगा। आपको प्यार होगा तो सिर्फ परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से। कहीं ऐसा ना हो अंत के दिन जब तुम परमेश्वर के सामने खड़े हो तो वो तुमको कहे कि मैं तुम्हारे पास आया था, पर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया। मैं भूखा था, लेकिन तुमने मुझे खाना ना दिया। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और हां, एक सच्चे मसीही को धरती की किसी भी वस्तु की चाहत नहीं होती। क्या आप सच में मसीही हो या फिर एक नाम के मसीही? अगर आप भी परमेश्वर की बातों में दिलचस्पी लेते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।